जेई 2025 के एस्पायरेंट हो, आप सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट है। जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके एडमिशन्स को लेके बहुत सारी चीज़ें रिलीज की गई जो कि इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। पूरी वीडियो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो आपका कंडक्शन बॉडी है वो आपका जोसा और सीसैब होता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से अभी वेबसाइट पे अपडेट आया हुआ है, जो कि आपका ज्वाइंट सीट एलोकेशन प्रोसेस फॉर एडमिशन टू द सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, मतलब GFTI हो गए, उसमें आपका NIT, IIT, IIT होगा, उसके रिगार्डिंग अपडेट आई हुई है। क्या अपडेट है वो भी डिस्कस करेंगे। साथ ही में बहुत सारे बच्चे 75% क्राइटेरिया को लेकर परेशान है, वो भी डिस्कस करेंगे। परेशान मत होइएगा, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है। जब तक कॉलेज नहीं मिलेगा पूरा आखिरी तक गाइडेंस मिल रहा होगा। एंड कल आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी कि आपको जेई मेंस के पार्ट और कौन कौन से फॉर्म फिल करने, कब करने हैं, क्योंकि अभी आपका जेई मेन जनवरी का एग्जाम है। बहुत सारे फॉर्म उसके बाद तक भी ओपन रहते हैं। कुछ फॉर्म पहले भर दोगे तो उसमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। आपका ऑप्शन है तो NIT, IIT, IIT, GFTI हो गया, बट ऑप्शन B, C, D 3-4 ऑप्शन रहेंगे तो आपका ही फायदा होगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, क्योंकि आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी एंड आपको हर चीजें यहाँ टाइमली मिलती चलेगी। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहली मेन इंपॉर्टेंट बात, भैया 75% क्राइटेरिया, तो 75% क्राइटेरिया आपके जो जेई मेंस का ब्रोस्टर है वहां पे साफ साफ मेंशन है कि अगर आप NIT, IIT, GFTI में एडमिशन लोगे तो आपका 75% लगेगा। मतलब जेई मेन एग्जाम देने के लिए क्राइटेरिया नहीं है, बट आपको NIT, IIT, GFTI में एडमिशन लेने के लिए क्राइटेरिया है। कुछ बच्चे बोल रहे भैया IIT की वेबसाइट पे नहीं आया, बट जो आप जानते होंगे, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो आया है सर्कुलर, उसमें यही बोला गया है कि इस बार भी आपका जोसा काउंसलिंग के थ्रू IIT, NIT, IIT, GFTI में एडमिशन होगा, और सीसैब में NIT, IIT, GFTI। जब काउंसलिंग साथ में हो रही है तो जो NIT, IIT, GFTI का क्राइटेरिया वही आपका सिमिलर IIT में भी होगा। तो 75% क्राइटेरिया वहां भी रहने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। बट अगर कुछ आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बट आप खुद सोचिए, पहले उन्होंने 3 अटेम्प्ट किया, बाद में वो 2 कर दिए, तो क्राइटेरिया भी आपका 75 रहेगा, वो नहीं हटेगा। तो जो बच्चे क्लास 12th में, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो, 75 लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 75% आप आराम से ले आओगे। उसके लिए अभी आप जनवरी पे बिल्कुल फोकस रहो, फिर जो टाइम बचेगा पूरा अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा। अभी तो आप बोर्ड का पढ़ जाओगे, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आइए अपडेट क्या है वो डिस्कस करने वाला हूं। जो आपका ज्वाइंट एलोकेशन बोर्ड है, जिससे आप जानते होगे जोसा हो गया, सीसैब हो गया, उसके रिगार्डिंग कमेटी का गठन जो किया गया था। पहले इसमें IIT मद्रास था, जो कि आपका मतलब को चेयरमैन गवर्नर थे। इस बार आपके IIT कानपुर के चेयरमैन डाल दिए गए। साथ ही में आपका NIT राउरकेला का, और मेंबर जो है वो IIT मद्रास के हैं, सूरतकाल के, कानपुर के हैं। तो इससे आपका फायदा यह रहेगा कि ये लोग जो आपके पहले थे वो आपके इसके मेंबर हैं, जो कि आपका बिजनेस रूल का एलोकेशन हो गया। एंड इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि काउंसलिंग के प्रोसीजर को स्मूथ करती है। बहुत सारे बच्चे चॉइस फिलिंग करते हैं, चॉइस फिलिंग करने में गलती करते हैं, तो वो सारी चीजें नहीं करनी। आपका काम है पढ़ाई करना, मेरा काम है आपको सब चीजें गाइड करना। तो परेशान मत होइएगा, और जो भी चीजें आती जाएंगी मैं डिस्कस करता जाऊंगा। बिजनेस रूल में आपका ये भी आता है कि जो बच्चे, अभी आप जानते होंगे सभी बच्चों को, इंपॉर्टेंट बात क्या, जो भी अपने जनरल EWS, OBC, SC, ST वाले बच्चे, मान लीजिए अभी किसी बच्चे ने EWS भरा है, OBC भरा है, SC, ST भरा है, और एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग उसका जो अपना सर्टिफिकेट है उसमें कोई इशू है, तो उसे बाद में कन्वर्ट करके जनरल में किया जाता है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके बिजनेस रूल में मेंशन रहती हैं। अगर मान लो आपकी एडवांस या मेंस में रैंक आई हुई है 10,000 और आपका 75% नहीं है, अगर आप जनरल हो, EWS, OBC, SC, ST, मतलब जनरल EWS, OBC के लिए 75% है और SC, ST के लिए 65% है। अगर आपका ये नहीं है तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। बट आप ये जानते हो कि जैसे कुछ है लाइक RGI PT है, वहां पे अगर आप एडवांस से जा रहे हो तो वहां पे 60% ही क्राइटेरिया है। जैसे आपका जैक दिल्ली है, जैक दिल्ली में 60% ही, तो आप अलग से और काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए बोल रहा हूं, आपका जो भी आएगा उसमें मेरी गारंटी आपको सब चीजें टाइमली गाइड की जाएगी। कल आपके लिए वीडियो आएगा, बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चीजें मिस करते हैं। एंड भैया हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा, इंटीमेशन सिटी कब आएगा, उसके लिए परेशान मत होना। जब भी कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट करूंगा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जनवरी अटेम्प्ट का एग्जाम बहुत पास आ गया, क्योंकि इस टाइम जो पढ़ ले गया वो कर ले जाएगा। अच्छे से पढ़िए, हेल्दी रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।